हाँ, मोदी जी के नाम पर मिलेगा, इसमें कोनो शक की बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये 52 साल की उम्र में पहले प्रधानमंत्री ऐसा मैंने देखा है जो देश के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, मोदी जी से खुश है यानी? हाँ, मोदी जी से 110% मैं खुश हूँ, नो डाउट। सर, आप मोदी जी से खुश है? हाँ, मोदी जी से खुश हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दिक्कत जो है नीतीश सरकार से, यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नए नए जब चेहरे आते हैं तो काम करने का जुनून और जोश बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। आरजेडी तो फेलियर सरकार है। आरजेडी को कहावत है, माई गुने बछड़ा पिता गुने घोर आ न बेसी तो थोड़ा थोड़, तो पूरे गिट्टी बालू अलकतरा तो बेचकर खा गए 15 साल में। अब तो उन्हीं का बेटा ये भी है जो कि कल के पेपर में भी सुन रहा है, एक कैंडिडेट आया टिकट मांगने तो उसको टिकट न बेचा, उसको गोली मिला। राजद का जो है से उन्हीं का बेटा तो रोजगार देने की बात भी कर रहा है, कह रहा है 10 लाख रोजगार देंगे हम। कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहने के लिए तो सब कोई कहता है, लेकिन करता कोई। नीतीश कुमार तो वादा का कराए थे। मुख्यमंत्री के लिए को सोचने समझने वाला आदमी चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री के लिए एक बार हमने बीजेपी से कह भी चुके हैं, नित्यानंद राय या रविशंकर प्रसाद बीजेपी से। ठीक है, नीतीश सरकार के रीजन में काम हुआ है, काम बहुत हुआ है, लेकिन काम कुछ ऐसा ही किए हैं, गरीब विरोधी काम किए। रोजगार के मामले में कोई फेलियर रहे इनका। जब सरकार में जिस आने से पहले इनका यही घोषणा था, जब मेरा सरकार बनेगा तो हमारे बिहार का एक भी मजदूर अदर राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन इस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। और रोड रास्ता बनाए, हर हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज सब में काम किए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सरकार बनता है मीडियम क्लास आ गरीब के वोट से। बड़े लोग तो कम मत वोट पर बूथ पर जाते हैं, गरीब के लोग ज़्यादा जाते हैं। और गरीब के साथ में इन्होंने गद्दारी किया है। पहले तो बालू ये किए, बालू में भी जो माफी लड़ना, जिनको माफिया से लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें खर्च तो रहा है, क्या कहते हैं, मजदूर बंद हुआ तो मजदूर बेकार हो गया। उसके बाद जो बालू 7,000 में ट्रक बिकता था वह 30,000 में बिक रहा है। दूसरी तरफ रहा दारू में जो ठीक है बंद हुआ, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसी जगह कुछ इंग्लिश चालू रहता। और पहले दारू पीने वाला ही दारू का पैसा देता था। आज जो दारू नहीं पीने वाला है, साधु है, वो भी दारू का पैसा दे रहा है, क्योंकि दारू वाला सारा महंगाई और चीज़ पर आ गया, दूध दही चावल दाल हर चीज़ पर आया, तो आज साधु को भी दारू का पैसा लग रहा है। ये सब कारण जो है से नीतीश गरीब विरोधी ये इनका नीति है, और इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश को चेहरा चेंज, मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं, नीतीश के अलावा जो आ जाए। जैसे कि कई मांग उठ रही है, तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को मौका देना चाहिए, चिराग पासवान को मौका देना चाहिए, पप्पू यादव को मौका देना चाहिए, आपकी नज़र में कौन सही है? अभी 25-30 साल से देखा जा रहा है, अब बिहार जो है से क्षेत्रीय पार्टी के हाथ में है। और जब से क्षेत्रीय पार्टी के हाथ में बिहार आया है, तब से यहाँ तरह तरह के उन्माद बढ़ गया है। केंद्र शासित राज्य प्रदेश से बिहार अलग हो गया है। तो मेरा सोच है कि ये पुनः बिहार एक बार केंद्र के हाथ में जाना चाहिए, जिसका केंद्र में सरकार हो उसी के ही राज्य में हो। तो इसलिए अब मेरा सोच है अभी बीजेपी का ही कुछ मुख्यमंत्री आवे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं? मोदी जी अभी ठीक चल रहे हैं। मोदी के सेंट्रल पर मेरा कोई विरोध नहीं, मोदी जी भी एक नंबर में है, अगला भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी नीतीश की तरफ से वोट मांगने आएंगे फिर तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, उस समय नीतीश जी के तरफ से जब वोट मांगने आएंगे ना मोदी जी, तो उस क्षेत्र पर रामविलास रहेंगे तो हम रामविलास को दे देंगे। चाहे रामविलास का भी घोषणा है जो मेरा आएगा मोदी जी को देंगे, नीतीश जी को नहीं देंगे। अच्छा, जो मोकामा से आपने देखा होगा बाहुबली अनंत सिंह है, आरजेडी उनको टिकट देने जा रही है, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? तो आरजेडी तो फेलियर सरकार है। आरजेडी को कहावत है, माई गुने बछड़ा पिता गुने घोर आ न बेसी तो थोड़ा थोड़, तो पूरे गिट्टी बालू अलकतरा तो बेचकर खा गए 15 साल में। अब तो उन्हीं का बेटा ये भी है जो कि कल के पेपर में भी सुन रहा है, एक कैंडिडेट आया टिकट मांगने तो उसको टिकट न बेचा, उसको गोली मिला, कोई जो है से डोम जाति का है। तो ये सब लिखे, तो राजद का जो है से उन्हीं का बेटा तो रोजगार देने की बात भी कर रहा है, कह रहा है 10 लाख रोजगार देंगे हम।
कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहने के लिए तो सब कोई कहता है, लेकिन करता कोई नीतीश कुमार तो वादा का कराए थे। अच्छा सर, फिर 15 साल में बदला क्या? बिजली, पानी, सड़क बदला क्या? 15 साल में बदलाव क्या हुआ? सड़क की बदलाव हुआ है, सड़क काम जो कि लालू जी के टाइम में जो रास्ता में हम लोग 4 घंटा में जाते थे, उस रास्ता में अभी 2-2.5 घंटा में पहुंच रहे हैं। रोड रास्ता के काम में नीतीश जी के शासन में बहुत बदलाव, बहुत अच्छा हुआ है, जो कि आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक नहीं हुआ, वो काम नीतीश जी के रीजन में हुआ है। लेकिन इनका काम रहा कुछ गरीबों के लिए, ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए गरीब मीडियम क्लास के लोग इनसे नाराज है। कोई भी सरकार के माथे पर ताज चढ़ाता यही है, और जो ताज चढ़ाता है उसी से दुश्मनी कर लिए हैं, यही बात है। तो अब की बार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए और वो बीजेपी से हो? बीज मेरा सोच है केंद्र शासित प्रदेश हो, जो भी यहाँ जो राज्य हो, केंद्र शासित राज्य हो, जिसका सेंट्रल में रहेगा उसका राज्य में रहेगा। ये राज्य में किसी क्षेत्रीय पार्टी का सरकार हो जाता है, सेंट्रल में कोई हो जाता है, जो कि केंद्र में वाजपेयी जी थे और राज्य में लालू जी थे। तो वाजपेयी जी कहते थे पैसा लो, विकास करो, आई कहते मेरे बिहार में कोई कामे नहीं है, हमरा सेंट्रल वाला दिए न रहा है, लेकिन सेंट्रल जिसका सेंट्रल में सरकार है उसी का राज्य में रहेगा, तो उसको ये कहने में नहीं रहे भाई तुम्हारा भी सेंट्रल में है, राज्य भी तुम्हारा ही है। ये बहानाबाजी तो नहीं चलेगा। लेकिन क्षेत्रीय राज्य में क्षेत्रीय रहता है, सेंट्रल में कोई, तो हर आदमी पार्टी वाले को बहाना करने में बनता है, इसलिए हम केंद्र शासित प्रदेश चाहते हैं बिहार को। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है कि इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है? इनके घोषणा के अनुकूल तो बीजेपी का ही फायदा हो, जो भी सीट जीतेंगे, और नीतीश विरोधी जो भी वोट है, और जिस क्षेत्र में चिराग पासवान खड़ा हो जाएंगे वो बीजेपी वाला वोट, जैसे हम भी सोच रहे थे कि नीतीश जी को नहीं देकर उस क्षेत्र में अगर बीजेपी नहीं रहेगा तो महागठबंधन को दे देंगे, गड्ढा में फेंक देंगे, लेकिन नीतीश को नहीं देंगे। लेकिन वहाँ तेजस्वी क्या कहते हैं लोजपा खड़ा हो जाता है, तो हम लोग लोजपा को दे देंगे, तब वो भी फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? न अभी चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री तक जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के लायक यंग ब्लड को उचित नहीं है, थोड़ा सा उम्रदार आदमी रहता है, क्या ये सब हाई बड़ा कुर्सी जो है थोड़ा उम्रदार आदमी रहता है तो अच्छा है, तो उप मुख्यमंत्री तक ये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए को सोचने समझने वाला आदमी चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री के लिए एक बार हमने बीजेपी से कह भी चुके हैं, नित्यानंद राय या रविशंकर प्रसाद बीजेपी से। जी, आपका कहने का मतलब है कि बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। सर कैसे देखते हैं, जैसे हो गई, आप बताइए 15 साल हो गए, आप कैसे देखते हैं? ये बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, जो जनता अब की बार बीजेपी से होना चाहिए, जो सीएम होना चाहिए। हम लोग वही चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार जी से क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि गरीबों का रोजी रोजगार छीन लिए, दूसरा क्या रहेगा? रोड बना दिए, बिजली दे दिए, है ना, और क्या दिए? और तो कुछ दिए नहीं। बच्चों को यही घोषणा कर रहे हैं कि पोशाक दिए, साइकिल दिए, यही सब ना कर रहे हैं, और तो कुछ दिए नहीं। इसीलिए जो भी गरीबी विरोधी है सब तो बीजेपी को चाह रहा है अभी के डेट में। अब की बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे ताऊ जी? मुख्यमंत्री बदलो, बस यही मुद्दा है। ताकि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बिहार में रोजगार के मामला में जो है एकदम सब सरकार फेलियर है। यहाँ के लोग पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार और यूपी में है, और जब तक बिहार यूपी के मजदूर अगर अदर स्टेट में नहीं जाते हैं तब तक उनकी पेट नहीं, घर दुआर नहीं चलता, जो कि लॉकडाउन में देख रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है? ये बेरोजगारी के दूर करने के लिए कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, केंद्र जो दे वो सीधे राज्य में खर्च हो, तब ये वो दूर हो सकता है। यहाँ कोई उद्योग खुले, कोई फैक्ट्री खुले, जैसे कि हमारे मोटर व्हीकल को नीतीश कुमार खा गए, समझे, मोटर व्हीकल को नीतीश कुमार खा गए, जबकि अपना भी कुछ गाड़ी चलवा रहे हैं, जबकि हम लोगों को आप ये देखते हैं सरकारी जो राशन का दुकान होता है वो गली में रहता है, अब पब्लिक का दुकान रहता है मेन रोड पर रहता है, समझे। सरकारी दुकान कुछ सस्ता रहता है राशन, अब पब्लिक का दुकान कुछ महंगा रहता है। तो यहाँ नीतीश कुमार का सरकारी दुकान
आगे है, जो कि आगे से ही ग्राहक आता है। हम लोग को पब्लिक के दुकान यहाँ है, तो पहले ग्राहक तो सरकारी दुकान में मिलेगा जो सस्ता, तब तो मेरे पास आएगा। यही नीतीश जी का सब दोगली नीति है। हालांकि ये गलत मुंह से निकल गया है, नहीं बोलना चाहिए। ये उनका नीति है, इसलिए गरीब हम लोग उनसे परेशान है। हम नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं। सर अगर देखा जाए, हमने जैसे जनता से बातचीत की है, हर कोई 15 साल नीतीश कुमार के ठीक ठाक ही बता रहा है, लेकिन हर कोई ये भी कह रहा है कि हमको बदलाव चाहिए, इस बार नया सीएम चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कुछ दिनों तक तो शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने भी सराहा था, लेकिन अभी का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सत्य है कि परिवर्तन और नए चेहरे चाहिए। सर नया चेहरा कौन हो सकता है? नया चेहरा में तो देखिए बात है कि घूम फिर के तो जगह ही आती है। अभी जैसे मान लिया जाए कि ये जो है क्या नाम है इनका, जो छठवा में बांटे थे आप, सर उपेंद्र कुशवाहा है, पप्पू यादव है, हाँ, चिराग पप्पू जी। पासवान है। हाँ, पप्पू जी को अभी जो है कि अभी जनता उनके प्रति लभुकता है, लेकिन अब उनकी पूरी बहुमत आएगी नहीं, इसलिए सरकार बनाने में भी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। उस समय अगर मान लिया जाए कि जीत करके भी अगर उन्हीं से फिर गठबंधन कर लेंगे तो पब्लिक को गुमराह करने का ही तरीका है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले अपने दम पर लड़ना चाहिए और अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अपना भी वो दिखाना चाहिए उनको कि मेरे में भी अपना पर्सनल अपना दम है कि मैं बिहार के लिए कुछ कर सकूं, बिहार के जनता को कुछ दिखा सकूं। वो है उसमें, लेकिन अब है कि वो कैसे दिखा सकते हैं, वो तो उनके पास काबिलियत है, वही कर सकते हैं। सर अगर 15 साल की बात की जाए तो 15 साल में क्या कुछ विकास हुआ? देखिए, 15 साल में अगर विकास की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हम लोगों का जो पूरे बिहार का जो ये क्या बोलेंगे ट्रैवलिंग के लिए जो रोड वगैरह था, उसकी समस्या तो पहले थी, वो ठीक हुआ। हमारे शहरों में जितने तमाम गुमटियाँ थी, है ना, उसमें जितना भी पुल बना, जो जाम वाम लगता था, वो समस्या से उबार मिला हम लोगों को, ठीक है ना। बाकी और भी कुछ हुआ, लेकिन इधर कुछ दिनों से बहुत सा चीज़ में प्रॉब्लम आया है। नीतीश कुमार से हम खुश नहीं हैं, लेकिन अगर बात की जाए मोदी जी की तो उनके काम से खुश है या नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं कि नीतीश कुमार से खुश नहीं है, उन्होंने किया है। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छा किया, जितने मेडिकल कॉलेजेस वगैरह उन्होंने था उसको बढ़िया से सुचारू रूप से किया। जैसे आप देख लीजिए, अगम कुआं में NMCH है, उसको भी सही रूप से उन्होंने बनाया। एक समय था कि बहुत बद से बदतर हाल था, लेकिन आज के डेट में लगता है कि एक मेडिकल कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज। देखिए, वो तो मेडिकल से भी उन्होंने किया, शिक्षा में भी किया। अच्छा, आपको जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। हाँ, बेरोजगारी भी मेन मुद्दा है, उसको तो सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी, चाहे कोई भी सरकार हो। देखिए, हमारा ये नहीं कहना है कि पार्टिकुलर वही सरकार रहे, भैया सब अच्छे हैं, बुरे कोई नहीं है, लेकिन बाद में होता कि शुरू में गुड, 5 साल हो गया, 10वां साल हुआ, इसका धीरे 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 क्या होता है ना, संगठन है, पैर खींचा खींची हुआ तो लुढ़क जाते हैं, मजबूरी हो जाती है, उनका भी सुनना है, उनका भी सुनना, उनका भी सुनना आपने है। देखा होगा चुनाव में जो होता है मोदी फैक्टर बड़ा काम आता है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस बार बिहार में मोदी फैक्टर चलेगा, क्योंकि मोदी जी नीतीश के लिए वोट मांगेंगे? जाहिर सी बात है, ये तो बात सही है, क्योंकि नीतीश जी उनके साथ है तो उन्हीं के लिए मांगेंगे। अब नीतीश जी का प्रभाव कितना था पहले, कितना है, वो तो जनता तय करेगी, ठीक है ना। पहले और अब में क्या है वो तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा।